ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, यानी कि हमारे पास ये 3 वेक्टर्स ए बी और सी है, तो उसका प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें 2 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पहला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो सेकेंड होता है वो होता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो है पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हेडिंग लगाएंगे। अगर हमारे पास कोई 3 वेक्टर्स है ए बी और सी, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इफ़ वी हैव दी 3 वेक्टर्स A, B and C, then scalar triple product can be defined as, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तीनों वेक्टर का। तो इसमें आता है हमारा, यहाँ पे लेते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, सेक्टर को क्लोज करेंगे। यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड एंड देन सी एक्स सी वाई और सी जेड। यहाँ पर जो ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड है, ये क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के कंपोनेंट्स हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। यानी कि जो हमारा वेक्टर ए क्या था, जो हम लोग लिखते थे किसी वेक्टर को कैसे लिखते थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वैसे ही बी को हमने कैसे लिख दिया, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड सी के कैप, वैसे ही सी को लिख दिया सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप सी जेड के कैप। तो उसके कंपोनेंट्स को लिख लेना है, हम लोग केवल कंपोनेंट्स लेना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको हम लोग किस तरीके से और लिखते हैं, जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट करने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। 2 बड़े ब्रैकेट बना दिया जाता है, उसके अंदर जिसको लिखना है इसको क्रम से लिखते हैं, यानी कैपिटल ए बी एंड सी। ये भी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करने का एक तरीका है, लिखने का मतलब। अब जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसको नोट करके लिख लेते हैं। नोट, जो हमारा अगर ए वेक्टर ए बी क्रॉस सी है, ये अगर मान लो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी, तो हम लोग बी क्रॉस सी को अंदर में लिखे, वैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सी क्रॉस ए। क्रम का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बराबर यहाँ पर लिख देंगे ए क्रॉस बी, ऐसे पहले बी क्रॉस सी अंदर में लिखना है, फिर सी क्रॉस ए लिखना है, फिर ए क्रॉस बी लिखना है। और यहाँ पर जैसे ए लिखा था तो यहाँ पर लिख देंगे 20, मतलब इन दोनों के अलावा तीसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा सी, ये हमेशा बराबर होंगी। तो उसको लिखने का तरीका एक बार और देख लेते हैं। ए बी सी देखेंगे हम लोग, बी क्रॉस सी लिखना है अंदर में, अब बी क्रॉस सी के अलावा एक क्या बच गया, ए, उसको लिख देंगे, फिर उसके बाद सी क्रॉस ए और बी बच गया तो उसको लिख देंगे, फिर ए क्रॉस बी और यहाँ पर आ गया सी। इस तरीके इसको हम लोग और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये वाला तरीका फिर से लिख सकते हैं। बड़ा ब्रैकेट बना दिया, ए बी सी बराबर होगा बी सी ए, इसमें भी क्रम चलते जाना है सेकंड वाला। अब इसके बाद सी ए बी के, ये तीनों आपस में जो है बराबर होते हैं। अगर हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लेते हैं, यानी मॉड निकालते हैं, तो वो हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देता है, यानी एक पैरेललोपाइप का वॉल्यूम देता है। और जहाँ जो है उस ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या दर्शा रहे होंगे, उस पैरेललोपाइप की लेंथ, विड्थ और हाइट को दर्शा रहे होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप V is equals to मॉड्यूलस ऑफ
वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। जो हमारे वेक्टर ए और बी और सी तीनों क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर यानी ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तब उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी में वो क्या इसके बराबर होगी, 0 होगी, अगर तीनों ही एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। यानी कि इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन ए बी क्रॉस सी लेना है यहाँ। फिर क्या करेंगे, अब बी को बाहर निकाल देंगे तो क्या लेंगे, सी क्रॉस ए। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे ए क्रॉस सी नहीं करना है, हमको सी क्रॉस ए ही लेना है, क्रम का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर सी आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट, यहाँ ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जो है इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सेकेंड हेडिंग लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें लिख लेते हैं हम लोग, इफ़ वेक्टर ए बी एंड सी आर दी 3 vectors then its vector triple product can be defined as vector A क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी माइनस सी ए डॉट बी। से क्रम याद रखना है हमको, ए से बी जाना है, बी से सी जाना है। तो अगर हम लोग लिखें इसका नोट पॉइंट, देखें नोट क्या है इसमें, अगर हम लोग इसको जो है क्रम को चेंज करते जाएं इनका और उनको जोड़ दें तो उसका योग क्या आता है, हमेशा 0 आता है। कैसे, पहला हेडिंग डालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी, अब बी को बाहर रख देते हैं, ए सी क्रॉस ए प्लस सी को बाहर रख देते हैं, ए क्रॉस बी और ये भी सी क्रॉस प्रोडक्ट में, ये जो होगा हमें 0 देगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है। एक जो है 3 वेक्टर्स देंगे, उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, उसका मान निकालो अगर ये कोप्लेनर है तो, अगर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉलो करते हैं तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसको देखेंगे।